This call is now taking notes. This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी अभी पहले सत्र की फैकल्टी रही हैं। हमारे बीच में हिमाद्री मिस्त्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मोहिनी बांडवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवानंद युगा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग सभी का स्वागत करते हैं, उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी क्लास को ज्वाइन करेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज 5 एलिमेंट चार्ट पर, सेमेस्टर 2 का क्लास है। अब हम लोग आयुर्वेदिक जो एक्यूप्रेशर है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे पास जो बुक है वो हम लोग चरक 1 है। चरक 1 जो है मुख्य रूप से हमारी किताब है और ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग वहां देखा था चाइनीज एक्यूप्रेशर में कि एकू और प्रेशर 2 शब्द थे, यानी एकू बिंदु थे जो शरीर के बाहरी सतह में थे, मतलब शरीर के जो सुपरफिशियल लेवल पर जो था स्किन में, वहां पर ये पॉइंट है और उन पर कोई प्रेशर देते थे, प्रेशर दे रहे थे, पंक्चर दे रहे थे, उनके माध्यम से चिकित्सा कर रहे थे। और अल्टीमेटली एम क्या था? ऊर्जा को बैलेंस करना, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, उन सब के बीच में। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आ गया तो ये हुआ कि हमारा आयुर्वेद बेसिक चीज है। अब आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद की हम लोग परिभाषा बाद में पढ़ेंगे। अभी आयु का ज्ञान, वेद माने ज्ञान, विद माने ज्ञान, तो वेद माने ज्ञान और आयु माने आयु का ज्ञान, यानी लाइफ स्टाइल क्या है आपकी, इसका ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। और ये इसीलिए आयुर्वेद आया कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो कैसी है उस पर, और ये केवल आयु बात नहीं थी, वो पूरी आयु और उसकी लाइफ स्टाइल, उसको जीवन शैली, इस पर उसका ज्ञान था। और फिर उसको क्या किया, आयुर्वेद के सिद्धांतों को, जो आयुर्वेद में जो सिद्धांत थे उनको एक्यूप्रेशर में जोड़ दिया गया और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की एक नाम की एक हमारे विधा, एक शाखा जो है एक्यूप्रेशर की शाखा के रूप में डेवलप। ये हम लोग का कंसेप्ट है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो भूमिका कहां पर है, ये कहां से आई, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सर्वशक्तिमान है, ये हम लोग आगे समझेंगे। तो थोड़ा सा इतिहास कि 3 सभ्यताएं मुख्य रूप से मानी गई। हम लोग एक यूनान की मानते थे और एक चीन और एक भारतवर्ष की। तो यूनान की सभ्यता ने जो कंसेप्ट दिया, जो हम लोगों ने अभी 5 एलिमेंट चार्ट में पढ़ा हुआ था, कि यूनान की सभ्यता ने जो कंसेप्ट दिया वो पश्चिमी संसार का जो मत था वो था कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे मिलकर के हमारे सारे शरीर के पदार्थ बने हुए। शरीर हमारे नहीं, समस्त ब्रह्मांड के जितने पदार्थ है वो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कहा था वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये कंसेप्ट हमारा जो आया था वो एम्पेडोक्लिस यूनान में थे। तो उन्होंने सिसिली में, उन्होंने जो है 475 ईसा पूर्व के आसपास ये बात कही थी। इसके इतर आयुर्वेद, जब वो चाइनीज कंसेप्ट आया तो चाइनीज ने कहा नहीं, 4 नहीं बल्कि 5,
तत्वों से बना हुआ है, और ये ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं के आपसी सहयोग का परिणाम है। और वो तत्व का जो उन्होंने कहा काष्ठ, उन्होंने कहा अग्नि, उन्होंने कहा पृथ्वी, उन्होंने कहा कि एक हमारा मेटल, और उसे कहा जल। ये 5 चीजों, तो उनका कंसेप्ट हुआ। ये लगभग जो इसका लिखित वो आया वो लगभग 300 बीसी में, 300 बीसी में येलो एम्परर, उनका नाम था हुआंग डी ने रिंग। तो उनके और उनके एक कोर्ट फिजिशियन थे चीबो, उनके बीच में जो वार्तालाप होता था उसको उन्होंने येलो एम्परर नाम की किताब में प्रकाशित किया, येलो एम्परर क्लासिक्स ऑफ चाइनीज मेडिसिन। और ये कंसेप्ट आया क्या कि ये वो जो राजा थे उनका नाम भी येलो एम्परर लोग कहते थे, उनको थोड़ा सा बहुत अधिक नॉलेज थी। ये लिखित है, उसके पहले भी ये परंपरा थी उनके यहाँ, ये ज्ञान रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ क्या हुआ, आयुर्वेद का जो आया, तो आयुर्वेद जो जहां से निकला है ये, तो आयुर्वेद का जो है 600 ईसा पूर्व के पहले की बात है। तो ये उस समय लिखित जो इतिहास आया वो आया 600 ईसा पूर्व, यानी 600 बीसी पहले। अब ये क्या आया, उन्होंने कहा नहीं, शरीर जो बना हुआ है ये 5 तत्वों से बना है, लेकिन 5 तत्व हमारे भिन्न है उनसे, चाइनीज से हमारे भिन्न है। उन्होंने अपना जो कहा पहला यही शुरू हुआ था 600 बीसी वाला। तो उन्होंने कहा नहीं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे मिलकर बना हुआ है। और उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा नहीं, एक और है। उन्होंने कहा कि ये जो जैसे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, ब्रह्मांड को धारण करने के लिए 3 है, सूर्य है, चंद्रमा है और वायु है। जैसे वो धारण कर रहे हैं वैसे हमारे शरीर को धारण करने के लिए 3 है, वात है, पित्त है, कफ। 3 बल हमारे पास है। ये बल हमारे उसके शरीर की रक्षा करते हैं, ये शरीर को धारण करते हैं। ये बल है, अगर ये बैलेंस फॉर्म में रहते हैं तो बल है, और ये बैलेंस फॉर्म में नहीं रहते हैं तो ये दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 600 ईसा पूर्व की बात लिखित में है, जो अब कैसे हुआ थोड़ा सा इतिहास जानना है, तो क्योंकि इतिहास कोई फिर बाद में फिर पता नहीं लगेगा, इतिहास कोई नहीं जानना चाहता है। तो जैसे हमारे यहाँ अभी कोई कथानक में आप सुनते हैं एकदा नैमिषारण्य में, वो कहते हैं कि एक नैमिषारण्य में एक बार ही हुआ। ऐसे ही जब पूरा प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनि आपस में एक इंटरेक्ट करते थे, जीवन यापन करते थे, अपने कार्य और का संपादन करते थे, तो नॉर्मली हेल्दी रहते थे। लेकिन कुछ समय से कुछ बीमारियों ने जब घेरा तो उन्होंने एक सभा किया। उस सभा में ये हुआ, सभा में सारे लोग इकट्ठा हुए, और उसमें चीन, जो आज वर्तमान चीन है, चीन, यूरोप, इन सब से भी देश के संत जो मनीषी जो है आए। अब क्योंकि वो ऋषि जो थे त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाला त्रिकालदर्शी। क्यों, ये क्योंकि हम लोग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो दर्शन में क्या था, मन से सब चीजों को जानते थे, मन के माध्यम से मन को ट्रांसफॉर्म करते थे छोटे छोटे एनर्जी में, और उस एनर्जी के माध्यम से जानते थे। तो उन्होंने ये जाना, जब सब लोगों ने ध्यान दिया कि भाई इसका जो है वर्तमान में ज्ञान किसके पास है, वर्तमान में ज्ञान उन्होंने कहा इंद्र के पास है, भगवान इंद्र के पास। नहीं, वह भगवान इंद्र के पास कौन जाएगा। तो भगवान इंद्र में जाने के लिए हमारे जो महर्षि भरद्वाज प्रयागराज के थे, तो इन्होंने अपने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो महर्षि भरद्वाज गए, उन्होंने इंद्र के पास गए, और इंद्र से उन्होंने वो विद्या लिया, विद्या अक्षर से प्राप्त किया, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, उसको ज्ञान किसके पास था। तो सबसे पहले इस ज्ञान को प्राप्त किया था, साक्षात जाना था ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र थे दक्ष प्रजापति, जो आजकल आप देखेंगे तो हरिद्वार में दक्ष प्रजापति का मंदिर है, तो वहीं पर वही एरिया था उनका। तो वहां पर उन्होंने, उनको मानस पुत्र थे, उनको उन्होंने दिया। दक्ष प्रजापति से जब प्राप्त किया तो एक सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 थे।
तो इन लोगों ने प्राप्त किया उसको। इन लोगों से इनकी सेवा के भगवान इंद्र ने प्राप्त कर लिया इसको, और भगवान इंद्र से फिर हमारे महर्षि भरद्वाज ने प्राप्त किया। महर्षि भरद्वाज ने अपने शिष्य अत्रि के पुत्र आत्रेय, किसी का शायद खुला हुआ है, तो महर्षि के पुत्र महर्षि अत्रि के पुत्र आत्रेय थे, अत्रि के पुत्र आत्रेय। तो आत्रेय, इनका नाम था आत्रेय पुनर्वसु, तो उनको दिया। आत्रेय पुनर्वसु से ये ज्ञान प्राप्त किया अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश ने। महर्षि अग्निवेश से ये ज्ञान प्राप्त किया हमारे सुश्रुत ने और हमारे चरक ने। तो ये जो महर्षि अग्निवेश थे, इनके समय से चरक संहिता लिखनी शुरू हुई थी। उसका नाम कुछ और रहा होगा, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, और बाद में चरक और सुश्रुत ने अलग अलग उसकी रचना किया, और चरक ने, महर्षि चरक ने जो लिखा वो चरक संहिता कहलाई, और महर्षि सुश्रुत ने जो लिखा वो सुश्रुत संहिता कहलाई। तो ये 600 ईसा पूर्व में ये थी। तो ये तर्क हम, ये इतिहास है, इनके आधार पर अब एक प्रश्न कभी आता है कि आयुर्वेद के सूत्र कहां से मिलते हैं। ये प्रश्न कभी, अगर जो आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न में जाएंगे तो एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इसके सूत्र कहां से आते हैं। तो इसके सूत्र जो है वो अथर्ववेद से आते हैं। हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को हम लोग पढ़ते हैं, तो अथर्ववेद से इसके सूत्र आते हैं। और जो पहला सूत्र है उस सूत्र से ही हम लोग जान पाते हैं कि ये वहां पर किस सूत्र है। उन्होंने कहा कि ये पहला सूत्र था अथर्ववेद का, ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभृतः वाचस्पतिर् बराम तेषाम तन्नो अद्य दधातु में। वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के माध्यम से होता था, तो वो ऋषि की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उसमें कह रहे हैं कि जो संसार को चला रहा है कोई शक्ति तो है, तो उसी शक्ति की डिमांड वो कर रहे हैं कि ये शक्ति, ये त्रिसप्ताह माने 3 या 7 या 21, तो इतने देवी देवताओं की आराधना कर रहे हैं वो, कि ये जो देवी देवता जो सभी कालों में सभी जगह पर स्थित होकर समस्त प्राणियों में अपने किसी बल का या किसी बुद्धि का जो प्रचार कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं, तो जब बुद्धि मेरी उत्पन्न हो, तो अगर बुद्धि, जब शरीर मेरा निर्माण हो रहा हो, जब मेरी बुद्धि का निर्माण होना हो, तो ये सारी शक्तियां, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये सारी शक्तियां आकर के मुझे मेधा जिसमें मेरी बन रही हो, बुद्धि मेरी जन रही हो, उसमें सारी शक्तियां मुझमें समाहित हो जाए, मुझे दे दे। ये प्रार्थना थी, यानी जन कल्याणकारी भावना। जो कह रहे हैं कि हमको शक्ति दीजिए, लेकिन ये शक्ति जैसे आप कल्याणकारी भावना रखते हैं, तो ये भावना हमारे पास भी वैसी भावना आए, तो मेधा जन, जब मेरी बुद्धि विकसित हो, तो मेरी बुद्धि के समय यही मेरे पास कल्याणकारी मन रहे, मेरा विचार रहे कि जैसे आपने कल्याणकारी भावना से मुझे दिया, वैसे मैं भी कल्याणकारी भावना से इसको आगे चल के सब लोगों को बांट सकूं। ये उसके पृष्ठभूमि है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो हम लोग, तो ये हमारी आयुर्वेद की, और आप वो सब अपना पढ़िएगा, ये और सब कुछ नहीं है, ये सब उसी का मेन अधिक। हम लोग इस फर्स्ट जो है चैप्टर में बस इतना ही वो है, महत्वपूर्ण क्यों वो आगे हम बता देंगे। ठीक है, तो सब जो सूत्र है, उन सूत्रों को जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वर्चुअली क्या है। ठीक, तो हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में।
ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की जो प्रमुख विशेषता है। तो हम लोग ये आयुर्वेद की, पहले हम अभी हम एक्यूप्रेशर पर नहीं आए हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए, अभी हम आयुर्वेद पर हैं। ये सारी जो परिभाषाएं हैं ये आयुर्वेद के संदर्भ में है, ठीक है। तो अभी एक्यूप्रेशर जब आएगा तो हम लोग बता देंगे कि अब हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए हम ये क्यों कहें कि भाई हम क्यों स्वस्थ रहें, ये प्रश्न तो उठता होगा। देखिए ये जो सूत्र है याद रखिएगा, जो हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप हुआ है ये उसमें जो चरक संहिता जो है, तो चरक संहिता ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, उससे ली गई है, उसके सूत्र लिखे हुए हैं इसमें, और उसकी वॉल्यूम 2 है। उन वॉल्यूम में H जहां लिखा हुआ है वो वॉल्यूम नंबर 1 है, जहां H2 लिखा हुआ है वॉल्यूम नंबर 2 है। ये श्लोक नंबर 41 पेज 13 H लिखा है, यानी चरक संहिता ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका, उसमें श्लोक 41 है, पेज 13 है, और ये प्रथम वॉल्यूम से है। अगर जहां आपको H2 लिखा मिल जाए वहां समझे वॉल्यूम 2 से, ठीक। तो इसी के सूत्रों को हम थोड़ा सा और क्रमबद्ध करके आपको बताते, सब इसे मिलेगा, आप लोग पढ़िएगा किसी किताब को, तो हम आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो कोई किसी नहीं है। हम इस ऑर्डर में नहीं करेंगे, जो ऑर्डर इनका है इस ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर देंगे। सारे जो है श्लोक इसी से मिलेंगे, और उन श्लोकों को हम आप क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आए कि हाँ डेवलपमेंट कैसे, हम ये आयुर्वेद वाला। तो भाई स्वास्थ्य, अब हम क्यों स्वस्थ हों, हम क्यों निरोगी हों, ऐसा तो कोई कंसेप्ट होना चाहिए, बोलिए हाँ या ना। यस सर, स्वस्थ होना चाहिए। हम स्वस्थ क्यों हों, ये भी एक प्रश्न है हमारे यहाँ। पहले प्रश्न होता है कि भाई क्यों करें, मैं बीमार रहना चाहता हूं तो मैं क्यों स्वस्थ हूं। तो हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं, जो आयुर्वेद ने कहा वो कहा, हमारे कंसेप्ट भारतीय दर्शन का कंसेप्ट पूर्वी कंसेप्ट है, तो चाइना भी कंसेप्ट पूर्वी दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन से थोड़ा भिन्न है। हम लोग मोक्ष की कल्पना अधिक करते हैं, कहते हैं हमको मोक्ष प्राप्त करना है। तो हम चरक संहिता में ही एक सूत्र आता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए, पाने के लिए आरोग्य ही उत्तम कारण जड़ है, यही मूल में है। अगर हम निरोगी नहीं रहेंगे तो ना अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, ना अर्थ का, ना काम का, और अल्टीमेटली मोक्ष तो प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको स्वस्थ रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबकी सिद्धि नहीं कर पाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमको स्वस्थ रहना आवश्यक है, ये हमारा अधिकार होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पहला लक्ष्य भाई हम अपने को जो स्वस्थ रख सके। फिर चलिए अब ये पॉइंट आ गया कि भाई आयुर्वेद, आपने कहा ठीक है भाई आपको स्वस्थ रहना चाहिए। हमने कहा कि भाई आयुर्वेद, चाइनीज, हमारे पास यूनानी, हमारे पास और थेरेपी, तमाम थेरेपी है, तो हम उन थेरेपी में केवल आयुर्वेद को क्यों पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बताएंगे ना कि आयुर्वेद में क्यों हम आयुर्वेद को पढ़ें, उन सबको क्यों ना पढ़ें और उन सबको क्यों ना हम इम्प्लीमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि इसमें इसी में श्लोक मिलेगा कि इसका प्रयोजन तो समझ लीजिए कि भाई आयुर्वेद जो हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद पढ़िए, तो आयुर्वेद क्यों श्रेष्ठ है सबसे, ये तो समझ लीजिए। तो कहा यस बताइए अब हमको। तो वो जो श्रेष्ठता बताई वो उसमें क्या है, उन्होंने कहा देखिए प्रयोजन समझ लीजिए, प्रयोजन माने उद्देश्य, प्रयोजनम चा से, चा माने और, अस्य माने इसका, और प्रयोजन माने प्रयोजन, उद्देश्य। इसका प्रयोजन क्या है, इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है वो समझ लीजिए। तो आयुर्वेद के प्रयोजनम चा से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम चा। चा माने और, हमेशा याद रखिएगा चा माने और।
तो प्रयोजनम चास्य इसका, इस आयुर्वेद का, आयुर्वेदस्य चास्य माने चा आयुर्वेदस्य, इस आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य, आतुर माने रोगी, आतुरस्य माने आतुर रोगी का, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, और क्या है कि जो रोगी है उसके रोग यानी उसके विकार को दूर करने का प्रयास करना। तो कहा ऐसा कोई है परिभाषा कहीं की दी हुई है? कहीं उद्देश्य किसी का है? ऐसा उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य तो हो सकता है कि विकार प्रशमचा, जो आतुरस्य विकार प्रशमचा होगा, लेकिन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम ये बहुत कम जगह पे मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा, और लिखित में तो मिलेगा भी नहीं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा धर्म है, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा। और इसलिए आयुर्वेद हमारा सबसे श्रेष्ठ है, उन्होंने ये कहा, और ये बात है भी। अब चलिए, उन्होंने कहा कि भाई एक और कारण बता देते हैं, भाई क्यों आप पढ़ें? तो उन्होंने कहा बताइए, दूसरा कारण बता दीजिए भाई, आप अगर समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा देखिए ये लिखा हुआ प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन चा, फिर उन्होंने कहा और भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक और सूत्र बताते हैं। अभी हमने इतिहास बताया ना आपको, अभी हमने इतिहास बताया आपको, तो उस इतिहास में, अभी आपको इतिहास बताया ना, तो इतिहास में उन्होंने कहा था, कहां से कहा था? नंबर 1 कहा था कि आपका ब्रह्मा जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए क्यों दूसरा कारण है, उनका हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे पितामह। उन्होंने कहा कि हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र, 3 सूत्रों से ये भरपूर है हमारा आयुर्वेद। और फिर कहा स्वस्थातुर परायणम, स्वस्थ व्यक्ति और आतुर रोगी दोनों के हित की कामना कर रहा है, दोनों के लिए कल्याणकारी है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी कल्याणकारी है, और जो रोगी है उसके लिए भी कल्याणकारी है। और फिर क्या कहा? ये 3 सूत्र, त्रिसूत्र है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। औषध सूत्र है, औषधि नहीं है, औषध दा है। और कहा कि त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, शाश्वत कहा, शाश्वत माने जो पहले था, जो कल था, जो पहले था, जो आज है और जो कल रहेगा, कल भी रहेगा, तो शाश्वत है। फिर कहा पुण्यम, पुण्यकारी है, पुण्य की भावना कर रहा है भाई, कल्याणकारी भावना है पुण्यम। और कहा और क्यों हम बता रहे हैं, बुबुधे यम पितामह, जिसको पितामह ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, साक्षात जाना था, अंतर मन से जाना था। तो अब ब्रह्मा जी क्या है? उनका ब्रह्मा जी तो हमारे कुल के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो अपने कुल परंपराओं का निर्वाह हम क्यों ना करें? पितामह है हमारे, तो पितामह ब्रह्मा ने जाना था, तो पितामह ब्रह्मा की जो बात है या उन्होंने जो शुरू किया या उसको जाना और हमको ट्रांसफर किया, हम अपने कुल धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे कुल देवी, जैसे हमारी कुल देवी भद्रकाली है, तो हम अपने कुल देवी को मानते हैं। वैसे हर जगह हर कुल में कोई देवी देवता है, आराध्य है, तो उन आराध्य को मानते, तो हम उनकी अगर सेवा कर रहे हैं या उनको हम भज रहे हैं या उनकी स्तुति कर रहे हैं तो क्या बुराई है? तो उन्होंने कहा कि ये चूंकि ब्रह्मा जी ने जाना था, तो हम वंश परंपरागत रूप से अपने ब्रह्मा जी जो हमारे पितामह थे उनके द्वारा स्थापित की गई कोई चिकित्सा विधा है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको शुरू करेंगे, इसलिए हम आयुर्वेद को मानेंगे। ये कंसेप्ट, ठीक। तो इन 2 कारणों की वजह से हम लोगों ने कहा कि हम मान रहे हैं आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं इसी आधार पर। फिर क्या कहा? अब उन्होंने कहा था देखिए, अब ये कैसे, उन्होंने कहा भाई ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने जाना था, पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था,
तो उन्होंने उसका तर्क दिया कि देखिए भाई ऐसा मत सोचिए, हमारे साहित्य में या हमारे धार्मिक उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं। हम कहा ऋषि है हमारे, वो हमारे ऋषि थे, तो ऋषि, उनका ऋषि होने से क्या हो जाता है उनका, और सुन लीजिए, उनका ऋषियों मंत्र दृष्टारा है। ऋषि माने वो होता है जो मंत्र को देखता है, मंत्र दृष्टा है। तो ऋषि जब कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं तो महर्षि, और ऋषि कह रहे हैं तो ऋषियों मंत्र दृष्टा। ऋषि केवल मंत्र दृष्टा होता है, यानी वो भूत वर्तमान जो कोई मंत्र है, जो भी ये लिखा हुआ है, इनको दृष्टा है, देखता है, महसूस करता है। देखना माने महसूस करना। हम आपको देख पा रहे हैं, नाम देख पा रहे हैं, आपको चेहरे से देख पा रहे हैं, किसी सिस्टम से देख पा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से देख पा रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उस समय था? पहले नहीं था। तो देखने कोई तरीका तो रहा होगा। हमने कुछ वाइब्रेशंस को पकड़ा, वाइब्रेशन क्या है? एनर्जी, वाइब्रेशन से इनको पकड़ा और यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यही तो किया हमने। तो वो क्यों नहीं मन से जो वेवलेंथ से भेज रहे थे कोई इंफॉर्मेशन, वो कैसे नहीं पकड़ सकते थे? पकड़ लेते। तो ये तो असंभव बात है कि ये कोई नहीं कह सकता। तो कहा ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषि वो हमारे ऋषि थे, मंत्र दृष्टा थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजों को साक्षात जान लिया। एक फिल्म आई थी, उसमें कंप्यूटर में बना हुआ था, उसको किताबें दी गई तो उसने 15 मिनट में खत्म कर दिया। फिर और किताब आई तो उनका फिर 15 मिनट खत्म हो गया। वो रोबोट था। तो रोबोट क्या किया? अपने ब्रेन उसमें फिट कर दिया, और हमने बनाया ना, हमने तो बनाया रोबोट को, और रोबोट ने को कहा कि तुरंत पढ़ डालो, उसने सब सारे संसार की किताबें पढ़ डाली, और रिट्रीवल जब चाहे तो 5 मिनट में रिट्रीवल हो गया उसका। तो इस आधार पर फिर आयुर्वेद, अब बोले कि आयुर्वेद बताइए, चलिए भाई ठीक है, विशेषता बताइए, आयुर्वेद की परिभाषा बता दीजिए हमको। तो हम लोग उसमें भी आ जाए, थोड़ा आप लोग देखते रहिए, ताकि ऐसा भी नहीं लगे कि क्लास नहीं चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। हम उसको इसलिए दिखाते थे ताकि आपको लगे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। तो अब इसी में आप वो श्लोक इसी में पढ़िएगा, सब जिसको पढ़ना हो इसी में पढ़ने, कोई इसी से मिलेगा। उसको ऑर्डर हमने बदल दिया है जी। किसी को पूछना है कुछ? नहीं। तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की विशेषता, किसी शास्त्र में कोई विशेषता नहीं बताता है, ना मॉडर्न साइंस में है, एलोपैथ में, और ना किसी और में मिलेगा। आपको जितने सारी चीजें डिफाइंड मिलेंगी, उतनी कहीं आयुर्वेद के अलावा किसी में नहीं मिलेंगी डिफाइंड। जितने डिफाइंड यहाँ है उतनी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद परिभाषा बताइए। उनका परिभाषा सुन लीजिए, पहले हम इसमें लिखा हुआ है परिभाषा। उनका हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानंच तत्र यत्रोक्त मायुर्वेद सवुच्यते। उन्होंने कहा हिता हितम, पहले इसमें पहला श्लोक होगा ये, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानंच तत्र यत्रोक्त मायुर्वेद सवुच्यते। कहा कि हित आयु, जिस शास्त्र में, वो ऐसे शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद ये है कि जिस शास्त्र में हित आयु और अहित आयु की कल्पना है, जिस शास्त्र में दुख आयु और सुख आयु की कल्पना है, और इनके जो हित और अहित कौन से चीजें हैं, पथ्य, हित और अहित पथ्य कौन से होंगे, क्या भोजन लें, कैसे करें, क्या व्यायाम करें, क्या विश्राम करें, जो हितकारी हो अहितकारी हो, दोनों बताइए। ऐसे मानम, और इनके जो आयु का प्रमाण क्या, मानम मान प्रमाण, प्रमाण हो, चा माने और तत्चा, तत्चा माने वहां, तत्चा उसको, तत्चा युक्त, तत् माने वो जो जहां भाई ये इसका यत्र माने जहां युक्त हो, कहा गया हो, उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो कहा हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम और मानंच तत्र यत्रोक्त मायुर्वेद सवुच्यते। अब ये क्या कहा भाई, हित आयु क्या है? उनका हित आयु वो हित आयु वो
आयु है, यहाँ अलग कहीं मिल जाएगा आपको। हित आयु वो आयु है जो आपके लोक कल्याणकारी भावना के साथ आप जीते हैं, वो आयु आपकी है। और अहित आयु क्या है? जो लोक कल्याणकारी भावना के विपरीत है, वो अहित आयु है। सुख आयु क्या है? जिसमें आप निरोगी रहते हैं, जिसमें आप बिल्कुल सब बैलेंस। निरोगी माने क्या हुआ? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय जहां हमारी स्वस्थ रहती है, वो हमारी सुख आयु है। और दुख आयु क्या है? जिसमें हम जिसमें रोगग्रस्त रहते हैं, वो हमारी दुख आयु है। हम कहते हैं बड़े दुखी है आजकल, हमको बीमारी हो गई है, तो ये दुख आयु है। और जहां इसका पैमाना हो, बता कोई प्रमाण, मानम माने प्रमाण, प्रमाण माने पैमाना, पैमाना सबका दिया हुआ है कि आप इस ऐसे करेंगे तो ये यहां जहां लिखा हो वो आयुर्वेद है। यानी ये सब चीजें जिस शास्त्र में वर्णित है वो हमारी आयुर्वेद है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ है। हम सब चीजों का पैमाना रखते हैं, हम सब चीजों को बताते हैं कि कौन आपके लिए पथ्यकर है, कौन पथ्य बीमारी होने में कौन चीज खानी चाहिए, कौन नहीं खानी चाहिए, और स्वस्थ जीवन के लिए कौन सी चीज होनी चाहिए। अभी मॉडर्न साइंस भी कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आप 50% खाएंगे, आप प्रोटीन आप 15% खाएंगे, और आप फैटी एसिड आप 30-35% खाएंगे। तो बता रहा है ना, वो कह रहा है उसमें बैलेंस करना चाहिए, उसमें आपको कुछ वो भी खाना चाहिए रफेज, नहीं तो आपका जो है वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से नहीं होगा। ये जब बातें कह रहे हैं तो वो यही बात कह रहे हैं, तो वही चीज हम भी कह रहे हैं कि आयुर्वेद ने कितने साल पहले बता दिया कि हम इन आयु की बात कर रहे हैं। तो हित आयु हो गई, अहित आयु हो गई, सुख आयु हो गई। अब उन्होंने कहा भाई चलिए आयु की परिभाषा बता दीजिए। भाई आप आयु की बात कर रहे हैं, हित आयु की, तो परिभाषा में बताइए। उनका परिभाषा सुनिए, वो भी डिफाइंड हो गया। कहीं आयु की परिभाषा में हम लोग अभी क्या बोलते हैं, बोलिए कोई 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 सज्जन, कोई बोले आयु क्या हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं? जन्म से मृत्यु के बीच की दूर। बिल्कुल, यही हम लोग सामान्य रूप जानते हैं, ऐसा आयुर्वेद ने नहीं कहा। इसीलिए हर चीज डिफाइंड है। उन्होंने कहा देखिए, शरीर इंद्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंध पर्याय। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, बस शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, चार चीजों का संयोग होना चाहिए। अगर जहां शरीर है और मन है और इंद्रिया, कौन इंद्रिया? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, सत्व माने मन, आत्मा माने आत्मा। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा के संयोग को कहते हैं कि ये आयु है, इसको हम आयु कहते हैं इनके हिसाब से। तो जिस काल में आपका इंद्रियां आपके वश में नहीं हो, इंद्रिय माने जो मन से संपर्क करती हूं वो इंद्रिय, आंख नहीं, आंख से जो इंद्रियां जाती हों वो इंद्रिय। हम लोग उसको क्रेनियल नर्व कह सकते हैं, हम लोग उसको मॉडर्न साइंस में क्रेनियल नर्व कहते हैं कि भाई वो आंख से ये। तो क्या चक्षुरिंद्रिय, यानी चक्षु, आंख तो उपकरण मात्र है, नाक तो उपकरण मात्र है, कान तो उपकरण मात्र है, इसमें कोई इंद्रिय संपर्क करती है मन से, वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को, अगर किसी काल में मन और इंद्रिय के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है तो उस काल को आयु में नहीं माना जाएगा। और फिर कहा, इनके पर्यायवाची सुन लीजिए, उन्होंने कहा इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्तात्म संयोग और धारी, इसको बोलते हैं धारी। धारी माने धारी, कहते हैं क्यों? क्योंकि यह आयु इन सबको धारण करती है, इसलिए वो धारी है। आयु की परिभाषा में आयु को कहा गया है, ये उसके पर्यायवाची है क्या? धारी। धारी माने धारण करती है, आयु इन सब चीजों को धारण करती है। जीवित इसको कहते हैं, अगर ये सब सारी चीजें हों तो जीविता है। धारी जीवितम और नित्य
नित्यग नित्यगश नित्यगः नित्यगः च अनुबंधश्च। नित्यगः माने नित्य गतिशील, सब कर्मेंद्रियां सब ज्ञानेन्द्रियां कर्मशील हो, चलने वाली हूं, मूवमेंट कर रही हूं, हाथ पैर कर्मशील हूं, हाथ हिलते हूं, पैर हिलते हूं, आंखें हिलते हूं, आंखें स्पंदन करती हूं, हृदय हार्ट धड़कता हो, स्पंदन कर रहा हो, लंग्स अपना काम कर रहे हो, स्टमक अपना काम कर रहे हो, यूबी सारे अपना ऑर्गन काम कर रहे हो। क्यों? नित्य गतिशील होने चाहिए। जिसमें गतिशील नहीं होंगे सारी चीजें, उसमें आप जीवित नहीं रहेंगे। नित्यगश, और फिर अंत में कह दिया अनुबंधश, क्योंकि आयुर्वेद था ये दार्शनिक पक्ष था, इसलिए उन्होंने अनुबंध कहा। अनुबंध क्यों कहा? अनुबंध को समझने के लिए हमको थोड़ा और विस्तार में जाना पड़ेगा, और हमारा पर्पस केवल इतना ही है। तो हम लोग अनुबंध की बात करते हैं। अनुबंध क्या है? आत्मा ने इन शरीर से अनुबंध कर रखा है कि वो इतने साल तक इस शरीर में रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। तो आत्मा का इस शरीर के साथ अनुबंध है, इसलिए अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा, तो आयु नहीं रहेगी, क्योंकि चारों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस अनुबंध की वजह से, अनुबंध चूंकि नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अनुबंधश, अनुबंध होना चाहिए, और इसको पर्यायवाची कह दिया। ये इसको अनुबंध कहा। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि हम 10 साल 20 साल आपके पास रहेंगे, फिर आपके पास नहीं रहेंगे, तो इस अनुबंध कहा गया उसको। दार्शनिक विचार है, लेकिन संक्षेप में इतना ही। तो ये उन्हें शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंध से पर्यायरुच्यते। आयु की ये परिभाषाएं हैं, आयु की ये पर्यायवाची है। फिर क्या हुआ? अब ये जब आयु की परिभाषा उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने कहा बैठे चलिए अब आप बताइए। अब पुरुष, देखिए यहां पर एक श्लोक आया है, यावंतो ही लोके। अब इसमें एक शब्द है यावंतो ही लोके मूर्ति भंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष है, और यावंत पुरुषो तावंतो लोके। तो इसमें पुरुष क्या है? पुरुष हम लोग सामान्य रूप से जो अवधारणा थी पश्चिम दार्शनिक विचारों की सबकी जो धारणा सामान्य थी, वो पुरुष मानते थे, नारी और पुरुष। उनका नाम ऐसा नहीं है। पुरुष के परिभाषा सुन लीजिए, वो भी डिफाइंड है। उन्हें खादेया चेतना षष्ठा धातवा पुरुष स्मृता। उन्होंने कहा कि ये पुरुष कौन है? उन्होंने कहा कि खादेया माने खा आदि, और खा कहा, खा माने आकाश, व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष पुष्कर वियत ख दिव अभ्रकहन। पर्यायवाची है आकाश की, तो खा भी उसमें है। तो खादया, खाद, खा माने आदि, खा के साथ क्या? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, खादया। तो आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, और चेतना षष्ठा, छठवीं धातु हमारी चाहिए चेतना। जब तक ये नहीं होगी तब तक पुरुष नहीं बनेगा, और ये हो जाएगी तो वही पुरुष है। खादव खादय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता। इसको बोलते हैं स्मृता में, जानते हैं इसको, जिसमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना धातु होती है। और आगे चल के हम पढ़ेंगे इसी चरक वन में ही कि ये चेतना धातु क्या है। यही चेतना है जो हमारे ब्रह्म से साक्षात्कार कराती है, और यही चेतना है जो अधिकार पूर्वक शरीर में प्रविष्ट होती है, क्योंकि उसका अनुबंध है। अभी हमने पढ़ा ना, अनुबंधस्य, अनुबंध है उसका आत्मा के साथ। तो जब तक शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक शरीर कार्यशील नहीं होगा। इसलिए वो जानती है कि मेरा घर है, इस घर में तो हमको जाना ही जाना, मेरे घर के बिना मालिक मैं हूं। तो जब अधिकार पूर्वक मालिक, अधिकार अपने घर में मालिक जाता है कोई, तो अधिकार पूर्वक प्रवेश करता है, ये तो मेरा घर है। वैसे आत्मा क्या है? जिस शरीर में प्रवेश करती है, चेतना धातु अधिकार पूर्वक जिस शरीर में प्रवेश करती है वो शरीर है। जानते हैं कि मेरा शरीर, ये मेरा घर है, आगार है मेरा, आगार माने घर, ग्रह है मेरा।
तो वही है। तो चेतना खादे चेतना षष्ठा धात्वा पुरुष स्मृता है। तो ये आप फिर कह दिया। अब दूसरा कहा उन्होंने कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। इसी श्लोक के आधार पर प्रोफेसर पार्कजेबू ने पूरा एक करस्पॉन्डेंस सिस्टम तय कर दिया। इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने कहा कि जितने भी मूर्तिमंत भाव, जो भी आप सोच सकते हो, जितने मूर्तिमंत भाव हैं, भाव विशेषा माने विशेष भाव, जो भी भाव है, तावंता जितने भी लोक में है, यानी लोक माने ब्रह्मांड में है, उतने तावंता पुरुष उतने पुरुष में मिलेंगे। और यावंता पुरुष है, जितने पुरुष में मिलेंगे वो लोक में मिलेंगे, ब्रह्मांड में मिलेंगे। तो ब्रह्मांड में और उसकी तुलना कर दिया इन्होंने। अब क्या हुआ? अब पुनर्वसु आत्रेय अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष। तो उनको समझ में नहीं आ रहा। याद रखिएगा उनका नाम है पुनर्वसु आत्रेय। उनके शिष्य जो हैं वो इसमें आपके तमाम हैं, उनमें से शिष्य परंपरा में आगे चल के भी ये आए हैं, ये आपके चरक वगैरह सब आएंगे। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा कि भाई, अग्निवेश उस समय थे, तो अग्निवेश ने क्या कहा कि हमको बताइए। तो सर इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा। भगवान, उन्होंने अपने शब्दों में कहा होगा उन्होंने कि भगवान हमको इसका समझ में नहीं आ रहा। अब तो हम लोग कहते सर प्लीज इसको बता दीजिए दोबारा, समझ में नहीं आया, प्लीज डिफाइन इट, ऐसे बोलते ना। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं भगवान, इसका अर्थ पूरा समझ में नहीं है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो और समझ में आएगा ये क्या है मूर्तिमंत भाव। उनका देखिए बहुत हम आपको सूक्ष्म बता देते हैं, वो आप समझ लीजिए। तो वो आप लोग भी समझ लीजिए, जो नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे आकाश माने क्या हुआ, देखिए उनका ब्रह्मांड और उसकी तुलना करके, ब्रह्मांड और पुरुष की, पुरुष माने कोई भी मानव। तो उन्होंने कहा देखिए, जो आपका आकाश क्या है, आकाश से जल गिरता है, बारिश होती है, यानी उन्होंने कहा आकाश में सुशिर है, छिद्रयुक्त है आकाश। तो आपके अंदर एक जो स्किन टाइप चारों तरफ है, वो स्किन भी आपकी सुशिर है, उसमें छिद्रयुक्त है, उसमें पसीना निकलता है, उसमें तेल मालिश करें तो तेल अंदर चला जाता है, यानी वो भी छिद्रयुक्त है। तो ये आकाश की कल्पना आपने कहा कि जो स्किन हमारी है वो आकाश से कल्पना कर रहे हैं। तो ये तो जैसे ब्रह्मांड में आकाश है, वैसे आपके शरीर में जो आपकी त्वचा चारों तरफ है, जो सुशिर धारण करती वो आपकी है। उनका वायु, उनका जो आप वायु की ब्रह्मांड में कल्पना कर रहे हैं, वो आपके अंदर प्राण वायु है। अगर ये प्राण वायु न रहे तो आप चेतन नहीं रहेंगे। तो उनका प्राण वायु आपके अंदर है। उन्होंने कहा कि अग्नि, उनका जो ब्रह्मांड में अग्नि है, वो आपके अंदर 13 अग्नियों के रूप में स्थापित है। उनका 13 अग्नियां, उनका यस 5 तो हमारे धातु ये हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन सबकी अपनी अपनी अग्नियां हैं। तो 5 अग्नि ये हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये 7 धातुएं हैं, तो 7 ये इनकी अग्नियां। और एक हमारे पास जठराग्नि है। जठर माने स्टमक और अग्नि माने स्टमक की अग्नि, वो हम HCl के रूप में कह देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में कह देते हैं। तो उनका ये 13 अग्नियां जो हैं, ये उसी अग्नि, जैसे वो अग्नि है ब्रह्मांड में, वैसे शरीर के अंदर पुरुष में वो 13 अग्नियां हैं। तो उनसे आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि जल, उन्होंने कहा जल है पृथ्वी में, ब्रह्मांड में तो जल है। तो उन्होंने कहा जो आपके शरीर में जो आपको गीलापन दिखता है, जो आपके त्वचा को स्पर्श करिए तो जो गीलापन दिखता है वही आपके जल है, वही जल का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी
उनका पृथ्वी, आकाश, वायु और जल पृथ्वी, उनका पृथ्वी जो आपका पूरा मूर्तमांत शरीर है, जितना आपने स्पेस घेर रखा है संसार में, तो वो उन्होंने कहा ये आपकी अग्नि है, वो ये आपकी जो है पृथ्वी, ये आपका तत्व है। फिर उन्होंने कहा चलिए और आगे बताइए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए समझते जाइए, जो हम लोग बोलते हैं कि अव्यक्त ब्रह्म है, तो वो हम कहते हैं कि आपके अंदर चेतना जो आत्मा है वही है, अंतरात्मा जिसको हम बोलते हैं, जो अव्यक्त ब्रह्म है ब्रह्मांड में, वो आपके अंदर जो अंतरात्मा है वो है। उन्होंने कहा कि भाई चलिए, उन्होंने कहा कि और जिस तरह हम ब्रह्म की विभूति को प्रजापति को मानते हैं, ब्रह्म जो है वो अपनी विभूति के रूप में, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रखते हैं, कौन? उनके सहयोगी के रूप में प्रजापति को। तो उन्होंने कहा कि आत्मा की विभूति मन है, मन के बिना आत्मा काम नहीं करती। मन जिस शरीर में आत्मा जाती है वो साथ में मन को ले जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बिना अपने सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के जाएंगे ही नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी लिखा मिलेगा आपको, बिना मन के कोई आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो कहती मेरा काम कौन करेगा, यही तो मेरा काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चलिए और बताइए। तो कहा कि आपके जैसे आप देखते हैं कि जो इंद्र है, आपने कहा कि एक इंद्र है, ब्रह्मांड में इंद्र है, तो उन्होंने कहा जो आपके अंदर अहंकार भाव है वही इंद्र है। उन्होंने कहा कि भाई चलिए, हमने कहा कि जो आदित्य है भाई सूर्य है ना, तो उन्होंने कहा सूर्य है वही आपके अंदर जो है कैटेबलिज्म है, जो कैटेबलिज्म फंक्शन होता है ये वो इसी वजह से है, सूर्य की वजह से। उनका चलिए हमारे पास रुद्र है, रुद्र माने शंकर, तो उनका जो क्रोध आपके अंदर भाव है वो वही उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए जो आपके हमारे चंद्रमा, हमारे यहाँ ब्रह्मांड में चंद्रमा है, तो उनका चंद्रमा जो है, जो आपके अंदर प्रसन्नता का भाव है, ये चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है। फिर उन्होंने कहा चलिए अष्टवसु, एक अष्टवसु कल्पना है, तो उनका अष्टवसु वही है जो सुख है आपके अंदर, जो सुख है वो अष्टवसु का रूप है। फिर उन्होंने कहा कि जो मरुदगण, मरुद वायुगण, वायु के रूप कहते हैं, मरुदगण बोलते हैं, वायु नहीं कहते, मरुदगण अलग बोलते हैं, तो कहते हैं 49 मरुदगण है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके अंदर उत्साह भाव है वो मरुदगण का प्रतीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो आपके अंदर वहां तमस है, तम, तो उनका आपके अंदर मोह है। फिर उन्होंने कहा कि जो वहां ज्योति है, एक ज्योति कल्पना है कि ब्रह्मांड में ज्योति है, तो उनका आपके अंदर ज्ञान है। जब तमस होगा तो मोह होगा, और जब ज्योति होगी तो ज्ञान होगा। फिर उन्होंने कहा कि अब चलिए जो आप कहते हैं कि प्रलय हो गई, तो उनका प्रलय हो गई मृत्यु आपके यहाँ। उनका जैसे शुरू हुआ, आपका कहते हैं कि सृष्टि की शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ फर्टिलाइजेशन है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ वहां तो सदयुग की कल्पना हम करते हैं, सदयुग है हमारे यहाँ, तो उनका सदयुग आपके पास वही है जो आपका बाल्यावस्था है, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो युवावस्था में होते हैं, तो वो आपकी त्रेता है। फिर द्वापर आपका जो है वो वृद्धा अवस्था है, और कलयुग आपकी बीमारी अवस्था है। तो इस रूप में उन्होंने कहा कि ये इस रूप में मैंने इसको बताया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके, इस रूप में मैंने आपको बताया है। अब इसका उपयोग कैसे करें, मतलब इसका उपयोग, इससे क्या भावना पैदा हुई, क्यों लोग कल्याणकारी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम में और शिवानंद जी में कोई अंतर नहीं है, जब हम में और संजय गवंडे जी में कोई अंतर नहीं है,
जब हम में और गरिमा विश्व में का अंतर नहीं है, क्योंकि सारे भाव जो जगत के जो लोक के भाव हैं वो मेरे अंदर है, तो लोक के भाव उनके अंदर भी है, संजय जी के अंदर भी है, शिवानंद जी के अंदर भी है, और हमारे गरिमा जी के अंदर भी वही है, वही भाव है। तो मुझ में अंतर कहाँ हुआ? उन्हीं भावों से तो सृष्टि की, उन्हीं भावों से सृष्टि बनी है, उन्हीं भावों से मैं बना हुआ हूं, उन्हीं भावों से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। तो तभी गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि सी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। मैं तो सब में श्री राम जी के दर्शन पा रहा हूं, सीताराम जी के, क्योंकि जो कुछ अंतर है ही नहीं, जो कुछ मेरा तो भ्रम मिट गया कि भाई मैं समझ रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किस भाव में श्रेष्ठ हूं, सारे मूर्तिमंत भाव तो ऑलरेडी ब्रह्मांड में है, मेरे पास भी है और मेरे सहयोगियों के पास भी है, जिसको मैं सामने देखता हूं उनमें भी यही है। तो मैंने कहा कि श्री राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं तो सब में दर्शन पा रहा हूं और सब मुझ में दर्शन पा रहे हैं। तो जब मैंने सब में दर्शन, अपने सब में दर्शन किए और सब लोगों ने मुझ में अपने दर्शन कर लिया, तो मुझ में उनमें भेद का खत्म हो गया, तो मैं कल्याणकारी भावना से युक्त हो, अंतर समाप्त हो गया। तो ये हम लोगों का जो कंसेप्ट आया यहां से। अब आगे चल के फिर उन्होंने और आगे बढ़े, कहा भाई चलिए अब बताइए कि भाई उनका, फिर अब आगे चलिए, अब महाभूतों की कल्पना शुरू हुई कि महाभूत क्या है। विषयांतर है। हेमंत जी कैसा लग रहा है? मतलब आप लोग बहुत ऐसा तो नहीं हो रहा कि बड़ा बोरियत टाइप ऑफ फील हो रहा हो? वेरी इंटरेस्टिंग है सर। विषयांतर भी है और विषय पे भी है। मतलब आध्यात्म और भौतिक दोनों जुड़ा हुआ चल रहा है। हाँ, वही कहना, थोड़ा सा मतलब वो लगना चाहिए, नहीं तो फिर लगेगा फिर ऐसा नहीं है। कभी कभी लगता है कथा सुन रहे हैं। नहीं, कथा भाव से, देखिए कथा भाव से इसलिए है कि ताकि जल्दी समझ में आ जाए, सरलता से आ जाए। थोड़ा विषय तो कठिन है ही है भाई। देखिए उसको हम क्या करना है, हमको समझना है मन से। ये हमारा आयुर्वेद मन वाला है ना, मन इसमें है। तो बिना मन के आत्मा नहीं जा रही, हम तो क्या है हमारी आत्मा भी, ये लिखा हुआ है, बिना मन के आत्मा प्रवेश नहीं करती शरीर में। कहती मेरा काम कौन करेगा, मैं तो काम करने से रही। बिन पग चलई और सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विजनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी भक्ता पर जोगी। आत्मा है ये जी, कुछ काम नहीं करती, लेकिन कर्ता कहलाती है। यही विशेषता है। देखिए तो भी आत्मा के, तो आप देखिए उन्होंने कहा कि महाभूत क्या है, हमको बताइए। तो उन्होंने कहा महाभूतानि खम, फिर आ गया खम, आकाश। महाभूतानि खम वायु रग्नि राप क्षितिज तथा। तो इसको समास में करिए, महाभूतानि खम, महाभूत कौन है? खम आकाश, वायु अग्नि है, आप क्षितिज तथा। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति माने पृथ्वी। और फिर क्या कहा? तथा शब्द स्पर्शस्य रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणा। फिर कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी क्रम में उन्हीं के गुण हैं। तो महाभूतों को प्रकट किया, बताया कि ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, और कहा उनसे जुड़ा हुआ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उसके गुण है। और इन्हीं गुणों को भूत कहते हैं। भूत वो महाभूत है, ये उनके भूत हैं। इन्हीं को भूत कहते हैं। ठीक है, तो ये सर महाभूत हुए पांच तत्व, और उनकी जो एनर्जी है वो भूत कहलाए। भूत एनर्जी
वही नहीं, उन्हीं को गुण कह सकते हैं, जी जी। उन्हीं को गुण कहेंगे, उन्हीं को। हम्म। तो सबसे उन्होंने कहा कि फिर तो एक श्लोक का पहला हिस्सा महाभूत और महाभूतानि दूसरा खम, हिस्सा एनर्जी, हाँ भूत। दूसरी एनर्जी, एनर्जी माने गुण, और वही इसी को आप कह सकते हैं कि उन्हीं को भूत कहा गया है। जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब फिर इसी में आगे पढ़िएगा, देखिए, मतलब ऐसा भी न लगे कि विषयांतर है सब, इसी में सब सारे श्लोक इसी के हैं जी सारे श्लोक इसी के हैं। वो आगे आगे पीछे उन्होंने तो अपने हिसाब से लिखा है, जी जी। ने उसको हिसाब से अपने बताया, ताकि जो है ये इसमें कहीं लिखा मिल जाएगी। देखिए आयु की परिभाषा है ये, हाँ इसी के अंदर है सर जो। हाँ ये 10वां था जो अभी पढ़ रहे थे आप, 10th पैरा में। जी, सब वही है पुनः। ये 14 है। अब ये है कि अब फिर उन्होंने का पंच देखिए ये आया है, महाभूतानि खम वायु रग्नि त्राप क्षितिधा शब्द स्पर्श रूपम से सुगंध। ठीक है, जी तो ये जो है ये महाभूत और उनके जो गुण हैं, और इन्हीं को देखिए, इन्हीं को तन्मात्रा भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। जी तन्मात्रा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तन्मात्राएं भी हैं, इनको तन्मात्रा भी कहेंगे, इनको भूत भी कहेंगे, इनको गुण भी कहेंगे। और कहीं कहीं इनको इंद्रियों के विषय भी कहा गया है। क्यों? शब्द इंद्रियों के विषय क्या हो सकते हैं? इंद्रियां किसको पढ़ेंगी? शब्द को पढ़ेंगी, स्पर्श को पढ़ेंगी, रूप को पढ़ेंगी, रस को पढ़ेंगी, गंध को पढ़ेंगी। सब्जेक्ट माने जो पढ़ते हैं वही तो। जी जी। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब्जेक्ट भी है, विषय भी है जी। इंद्रियों के विषय भी तो शब्दित यही तो होंगे सर। तो ये फिर उन्होंने कहा कि चलिए, अब ये उन्होंने कहा कि ये इसमें एक चीज उन्होंने बता दिया कि आप ये तो कह रहे हो, ये वाला पढ़िएगा, ये बहुत बढ़िया है। तेषा में गुण है पूर्व और गुण वृद्धि परे परे, और पूर्ण गुणश्चैव क्रमशो गुणेषु स्मृतः। उन्होंने कहा कि इसमें तेषाम मन इनमें से एक गुण, एक गुण वाला एक है। कौन सा है? आकाश है। तेषाम एक गुण, तो अब देखिए वो लोग कहते थे समास में, और उनके शिष्य भी उसको तुरंत समझ लेते थे, जहां नहीं समझते तो वहीं प्रश्न करते थे। अधिकांश समझ लेते थे, 25% नहीं समझते थे। तो तेषाम एक गुण है, उसमें से एक गुण वाला एक आकाश है। और पूर्व गुण वृद्धि परे परे, अगले वाले में गुण की वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। पूर्ण गुण क्रमशः गुणेषु स्मृतः, जो अगले वाला है वो पूरा की तुलना में अधिक गुण वाला है। तो आकाश का हुआ शब्द, और वायु का हुआ, तो ये क्या हुआ कि आकाशाद वायु हो। आकाश सबसे पहले प्रकट हुआ कौन? शब्द। उसने आकाश की रचना कर डाली, उससे आकाश बना। आकाशाद वायु हो, आकाश से वायु बना स्पर्श गुण के साथ, लेकिन उसमें स्पर्श भी था और शब्द भी था, क्योंकि भाई आकाश से बना वही तो शब्द आकाश भी तो आ जाएगा, शब्द तो आ ही जाएगा। जी जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? आकाश वायु, फिर अग्नि आपह, वो अपने वायु अग्नि माने वायु से अग्नि बनी, वायु से अग्नि बनी, और अग्नि आपह, अग्नि से आपह बना, जल बना, और अदभ्य पृथ्वी, फिर उससे जल से पृथ्वी के तत्व का निर्माण हुआ। तो अब ये देखिए, तेषाम एक गुण पूर्व गुण वृद्धि परे परे, इसका अर्थ हुआ कि जो पृथ्वी में है उसमें क्या है? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्वाद भी है। अब एक प्रोटोकॉल दे रहा हूं, इसका अर्थ बताइए। ये आयुर्वेदिक आयुर्वेद का नहीं है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रोटोकॉल है। 0 टोन 5 टोन, बताइए सब लोग जो भी बता सके, बोलिए। 0 टोन 5 टोन, या 0 5 टोन, 0 टोन 5 टोन।
5 पृथ्वी हो गई थी और 0 ओरिजिन हो गया जी। वेरी गुड, बोलिए आगे। हाँ हाँ, बस थोड़ा आगे बोल दीजिए, एक शब्द, एक सेंटेंस और बोल दीजिए, बस एक शब्द वो बोलना है बस। और मतलब इनको हमने बढ़ा दिया है। तो हाँ, तो क्या उससे क्या कर दिया हमने? बढ़ा तो दिया, क्या कर दिया? इससे हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? जीरो से लेके पृथ्वी तक में जितने भी एनर्जी है, सारे एनर्जी को टर्न कर दी। वो कौन वृद्धि परे परे वाली बात होगी सर? यस, यानी अगर हमने जीरो माने सृष्टि, तम से शुरू हुआ ना, तम से क्या होता? उत्पन्न होता कोई चीज। और हमने पांच माने पृथ्वी, पांचों के कर दिया, तो हमने एक सृष्टि की स्थापना कर दिया। हमने किसी ऑर्गन की स्थापना कर दिया, हमने उस सारे शरीर की स्थापना कर दिया। शरीर में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही तो हम कह रहे हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इतना है, तो हमने जीरो कर दिया, जीरो माने शुरुआत, तो जीरो को टोन किया, यानी जीरो को बढ़ा दिया। और हमने 5 को, जो मैडम ने बोला था, तो वही पहले मैडम बोला है, पहला किसने बोला था? जी मैडम ने बोला था जी। तो मैडम ने बोला तो वो सही बोला, बस उसको आगे हमको ये बोलना है कि 0-5 करने से हमने एक पूरी की पूरी सृष्टि की रचना कर दिया। हमने पूरी की पूरी, वो भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, कोई भी कहना चाहे, वो उसकी स्थापना कर दिया। 0 टोन 5 से 0 5 टोन, 0 टोन और 5 टोन। 5 में हमने ना 1 की जरूरत है, ना 2 की, ना 3 की, 4, 5 इकट्ठा कहा, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, यही तो है, सब आ गया। ये प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं ना। आगे याद करिए, जहां कहीं टिश्यू फॉर्मेशन करना होता वहां ये यूज करते हैं 0-5 टोन। ठीक है, ये इस श्लोक से निकला हुआ है। ठीक है, अब इसका एक, बस थोड़ा सा बता दूं, इसका एक गौरव क्रम है। गौरव क्रम माने आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये गौरव क्रम माने चढ़ता हुआ क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलेंगे। और इसके उल्टा जो है पृथ्वी, पहले पृथ्वी आएगी। ठीक है, पृथ्वी पहले आ जाएगी। ये दार्शनिक, जो अगर दार्शनिक कोई बोलता है, तो दर्शन में इसको क्षिति को पहले लिखा जाता है। ठीक है, और हम लोग चिकित्सा में हैं, तो हम लोग पहले आकाश से शुरू करते हैं। तो इसीलिए रामचरितमानस में क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा उल्टा लिखा हुआ, क्षिति पहले आया है। अदरवाइज हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बोलते हैं, वो बोले क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इस रूप में वो लिखते हैं। ठीक है, वो दार्शनिक विचार के रूप में है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो जो हम लोग का ये पंच तन मात्राएं, वही है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, देखिए पढ़ लिया आपने। समीरा तो वायु हुआ ना सर? वायु तो ना, पहले क्षिति आया ना, और जल पावक और वो समीरा अग्नि वाले में छोड़ दीजिए, लेकिन पहले क्षिति आया। क्षित से शुरुआत करते हैं दार्शनिक विचार के हिसाब से, और जो हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं उसको आकाश से शुरू करते हैं। हम लोग गौरव क्रम की बात करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और वो लाघव क्रम है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन्मात्रा। ठीक है, तो ये तन्मात्राएं हो गई, और वो हो गया गौरव क्रम हो गया, लाघव क्रम हो गया। हम लोग यहाँ पर अभी यहीं पर रोक दें, नहीं तो बहुत कठिन हो जाएगा। जितना थोड़ा सा आनंद है उतना आनंद को बढ़ाइए, आनंद को रहने दीजिए, सो दैट कि अगली बार हम लोग आगे बढ़े। तो ये हम लोग जो हमारे पास है कम ज्यादा, उसको हम लोग ट्रांसफर करना है। ये कंसेप्ट सबको रखना है, हमको रुकना नहीं है ना। देखिए अभी वहां पे कहा था, वो भी कह रहे थे कि नित्यगह, तो नित्यगह माने क्या हुआ? सब चीजें क्रियाशील होनी चाहिए, मन भी, आत्मा भी। बस थोड़ा सा जिक्र कर दूं, इंद्रियों की बात हम लोग क्यों करते हैं? हम कहते हैं जीवेत श्रद्धा सतम, हम कहते हैं 100 साल जिंदा रहना चाहिए।
क्या 100 शरद ऋतुओं को हम लोग देखें, यानी एक वर्ष में एक ही शरद ऋतु आएगी, तो उसको हम देख लेंगे तो 100 को देखें। तो 100 को देखें, कैसे देखें? ये हमारी सारी पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रियां, ये सब जागरूक रहे, तभी तो देखने का आनंद है, जी, तभी जीवन है। तभी जीवन है। और ये सब चलते रहे अपने रूप से, नित्य गह हो। और मन क्या करता है, बस 1 मिनट केवल अटेंशन ले लीजिए, ये किताब में नहीं मिलेगा, ये चरक संहिता में ही मिलेगा, इसलिए बता रहा हूं। जब ये ज्ञानेन्द्रियां 5 है ना, यही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं के माध्यम से ज्ञानेन्द्रियां पहुंच रही हैं। तो ये क्या करती है, मन के कंट्रोल में सब है। मन इनका मन जो है, और वो हमारा अध्यक्ष के रूप में बैठा हुआ है आत्मा। आत्मा के बगल में बिल्कुल पहला संपर्क करता है केवल मन से। मन को मान लीजिए भाषा में, मॉडर्न भाषा में, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी। कोई कर्मचारी आत्मा से संपर्क नहीं कर सकता, वो सीईओ से बात करेगा, सीईओ बात करेगा आत्मा से। तो ये सब आया, इन्होंने देखा और कहा कि एक हाथी आया हुआ है। उस ज्ञान को आंखों ने देखा, उस ज्ञान को आंखों ने इंद्रिय की सहायता से, चक्षुरेंद्रिय की सहायता से भिजवाया मन को। मन ने इसको समझा। अब देखिए, जैसे मन ने समझा तो मन के अंदर एक अहंकार भाव आया। पहला अहंकार भाव क्या आया कि ये जो दृष्टा, ये जो देख रहा हूं मैं, इस ज्ञान का धारण करने वाला सर्वप्रथम मैं हूं। तो पहले तुरंत जैसे ये पहुंचा सूचना, वैसे अहंकार तत्व की उत्पत्ति। धीरे धीरे अब मन कई चीजें रिसर्च करता है, तो मन की एक बाद में, थोड़ी देर बाद ही एक बुद्धि उत्पन्न होती है। उस बुद्धि के माध्यम से यह उसको संदेश मिलता है कि नहीं, तुम इसके पहले देखने वाले नहीं हो, इसके पहले भी तमाम लोग थे। अमिताभ बच्चन वाला गाना नहीं कि मुझसे पहले कितने आए और आकर चले गए, है ना जी। तो है ना, वो भी हिस्सा थे, मैं भी हिस्सा हूं। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी तमाम हुए, तो बुद्धि तत्व उत्पन्न हो गई। जैसे बुद्धि तत्व उत्पन्न हो गई, अहंकार कम हो गया। इसलिए जब भी कोई ज्ञान उत्पन्न होगा, जब भी कोई ज्ञान उत्पन्न होगा, तो उसमें अहंकार तत्व का समावेश होना आवश्यक है। बिना उसके ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा, नंबर 1। तो कभी यह अवधारणा मत रखिए कि हमारे पास अहंकार 0 होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे, अहंकार भाव आएगा। वो भाव है, आपको दिखाई तो ना पड़ रहा है, वो भाव रहेगा। तो हमारे पास आयुर्वेद में सेकेंड सेमेस्टर वाले तो सब जानते हैं कि हमारे पास अहंकार की 2 जगह हो सकती है। बोलिए। मन और आत्मा। एक तो मन, मन ने आप कह दिया, मन में हो सकता है। दूसरी आत्मा भी हो सकता है, नहीं आत्मा भी हो सकता नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा तो कोई अहंकार भाव बोल रखी नहीं सकती। अहंकार तो निश्चय है। काल, यस, हेमंत सिंह, काल में होगा सर। काल में अहंकार हमने रखा हुआ है, प्रतिस्थापित किया है हमने, उसको प्रतिस्थापना है। यहाँ ये दार्शनिक विचार है, यहाँ स्थापना है। यहाँ हमने फिंगर नंबर 6 में कहा काल यहाँ रहेगा, तो उसमें हमने रख दिया काल, जहां काल की हमने एनर्जी दिया अहंकार। तो हम लोग 2 जगह जानते हैं, एक फिंगर नंबर 8, एक फिंगर नंबर 6। तो हम लोग जब भी कभी अहंकार बढ़े, 30% से ऊपर बढ़ जाए,
20% ऊपर बढ़ जाए तो समझिए गड़बड़ है। तो उसमें दोनों को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। जैसे कोई आदमी आए कि मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो मैं कौन हूं, आप समझ जाइए कि 8 नंबर सिलेक्ट करना है या 6 नंबर सिलेक्ट करना है। हेमंत सिंह, यस सर। जब कोई कहे कि मैं IAS हूँ तो मुझे जानते नहीं, आप कहें मैं मिनिस्टर हूँ जानते नहीं हूँ, तो कहिए कुछ नहीं सर, आप आइए बैठिए, 8 नंबर पहले सिलेक्ट कर दीजिए, 6 नंबर सिलेक्ट कर दीजिए, 6 में 6 सीटेड, 8 में 8 सीटेड, 8 में 8 सीटेड, यस 8 में 8 सीटेड और 6 में 6 सीटेड, वही तो है एनर्जी। यस सर। ये मतलब ये वो नहीं कि हमको चिकित्सा सीखनी है ना, हमने बताया कि वो लिखा हुआ है चरक में कि बिना अहंकार के कोई भी चीज आपको, तो ऐसा मत सोचिए अगर अहंकार भाव न होता तो आप संसार में जन्म नहीं ले सकते, ज्ञान तो उसी से प्राप्त होगा भाई, ज्ञान के प्राप्त में वो पहला सोपान स्टेप है। तो ऐसा मत सोचे कि हम तो अहंकार को बिल्कुल निर्मूल कर देना, कोई निर्मूल नहीं कर सकता, कम ज्यादा रहेगा। साधु संत कोई भी हो, जो आधार ही वही है, ज्ञान का आधार, ज्ञानी होगा तो ज्ञान प्राप्त करेगा, पहले तो रहेगा कौन सा, क्या पहले तो रहेगा अहंकार, फिर बुद्धि आएगी ना। तो पहले अहंकार भाव आपके साथ इनहेरेंट छिपा हुआ है, वो आप माने या ना माने या क्लियर। तो हम लोग बस यहीं पर हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को लेंगे, उनकी एनर्जी को आत्मसात करेंगे, हम उसको ट्रांसफर करेंगे सो दैट कि ये बाहर चले जाए, संसार में और फैले और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल। जय हिंद टू एवरीवन। जय हिंद। जय